आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के एक ऐसे डिलीवरी बॉय की हम बात कराएंगे, आप लोगों से मिलाएंगे। जब अहमदाबाद में पिछले दिनों 4-5 दिन पहले जब बारिश लगातार हो रही थी और पूरा अहमदाबाद जब पानी में डूब रहा था, ऐसे समय पर आकिब शेख जो अपनी जोमेटो में ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी कंपनी है उसमें जॉब करते हैं और अपनी जो कारकिर्दी के साथ साथ आकिब ऐसे पानी में उस वक्त आकिब का जन्मदिन भी था। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी ही दिन आकिब का जन्मदिन था। आमतौर पे हम लोग जो है विज्ञापन देखते रहते हैं कि जोमेटो में किसी का जन्मदिन है और वो डिलीवरी बॉय बनकर जाता है, ये सिर्फ विज्ञापन तक ही सीमित है। लेकिन एक स्टोरी अहमदाबाद में ऐसी सामने आई है कि वो रियल बनकर जोमेटो को और पूरे देश को एक मैसेज दिया कि आकिब ने अपने जन्मदिन पर ऐसे बारिश के अंदर डिलीवरी पहुंचाई है। क्या कुछ उसकी हकीकत है और पूरे सोशल मीडिया पर आकिब पिछले 8 दिनों से छाए हुए हैं। और सेलिब्रिटियों की अगर हम बात करें तो परिणीति चोपड़ा जैसी सेलिब्रिटी एक्टर, उन्होंने भी अपने पेज पर आकिब शेख की तस्वीरें रखी, आकिब शेख की स्टोरी वायरल की है। वो आकिब शेख अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में रहते हैं। अभी तक किसी को ये पता नहीं होगा कि आकिब शेख कहाँ रहते हैं, उनके परिवार का हाल चाल क्या है और उनके परिवार में कितने लोग हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से आकिब शेख आते हैं और जोमेटो कंपनी में जो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करते हैं। सीधा हम उन्हीं से बात करेंगे कि उस वक्त उस दिन क्या हुआ। उन परिवार की भी जो है आकिब शेख और उनके परिवार के लोग धन्यवाद करेंगे, उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने आकिब शेख का जन्मदिन मनाया और उन्हें जन्मदिन के तौर पर उन्हें गिफ्ट दिया बर्थडे का। सीधा हम आकिब से बात करेंगे क्या कुछ हकीकत थी और क्या समस्या थी। उस वक्त बारिश काफ़ी था, डिलीवरी कहाँ की थी, वो एड्रेस कहाँ का था और वो परिवार कौन था जिन्होंने आपको जो है आपका जन्मदिन का गिफ्ट दिया। शामिल मैं एक प्रहलाद नगर का एक एरिया है जो अहमदाबाद में है, तो वहाँ पे मैं एक वेट कर रहा था ऑर्डर का एक पेड़ के आसपास। तो मुझे एक ऑर्डर बजता है कि 12 बजे के 1 बजे के आसपास एक ऑर्डर बजता है। वो सुबह मैंने 11 बजे से डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दिया था और रात के 12 बजे तक तकरीबन मैंने काम को स्टार्ट रखा था। लेकिन बारिश इतना ज़्यादा था और पानी भरा हुआ था और पैसे में अगर जोमेटो ने मुझे एक ऑफ़र दिया था 12 बजने में कुछ 10 मिनट के पहले मुझे एक ऑफ़र दिया था कि डिलीवरी बॉय कम है तो आप थोड़ा और काम को आगे बढ़ाएंगे तो हम आपको 60% एक्स्ट्रा पे आउट देंगे। तो ऐसे कि 50 रुपये का जो काम होता है उसको प्लस करके 80 रुपये हम देंगे। तो मैंने इसी चक्कर में मैंने सोचा कि 2 पैसे और ज़्यादा मिल जाएंगे, बारिश है तो क्या है मैं काम कर लेता हूँ। तो इसी चक्कर में मैंने काम को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और मैंने सोचा थोड़ा और काम कर लेता हूँ। तो तकरीबन 1 बजे के आसपास में मुझे एक ऑर्डर आया था जो मार्की मोमोज करके रेस्टोरेंट है, वहाँ का ऑर्डर था। तो वहाँ से मैंने एक ऑर्डर पिक किया और नज़दीक में 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला था जो जोधपुर के आसपास है, तो वहाँ पे डिलीवरी करने जा रहा था। तो इसमें होता ऐसा है कि रात को 12 बजे बाद जो ऑर्डर आते हैं उसमें फ्रॉड ज़्यादा रहता है। तो उसमें क्या है, ज़्यादातर लोग डिलीवरी नहीं करते रात को क्योंकि उसमें फ्रॉड ज़्यादा रहता है रात को। तो मैंने हिम्मत करके एक यूँ सोचा कि चलो 2 पैसे कमा लूँगा, देखते हैं अगर हो भी जाएगा कुछ भी तो देख लेंगे। तो 1 बजे के आसपास मैं कस्टमर के घर पे पहुंचा, पूरा सन्नाटा था चारों तरफ और उस बिल्डिंग में मैं गया तो डोरबेल मैंने बजाया। तो तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट तक कस्टमर ने डोर ओपन नहीं किया। तो मुझे थोड़ा घबराहट सा होने लगा कि कहीं कुछ होने वाला तो नहीं है। तो कस्टमर अंदर गया, अंदर से मुझे आवाज़ें आ रही थी, कुछ बातें कर रहे थे, तो मैं थोड़ा डर सा गया था। तो जैसे कस्टमर ने दरवाज़ा ओपन किया तो एकदम अलग ही मोमेंट था, एक सरप्राइज हो गया कि तालियां बजाई और हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाया और तालियां बजाई उनकी फैमिली में। तो मुझे बहुत ही अलग ही एक महसूस हुआ मोमेंट कि ये मैं सोच क्या रहा था और हो क्या गया है और मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरा बर्थडे है। तो उन्होंने विश किया, उसके बाद मुझे याद आता है कि आज मेरा बर्थडे है। तो मुझे बहुत ही खुशी मिली और मैं बहुत ही स्माइल किया और मेरी स्माइल रुकी नहीं थी उस वक्त पे, ऐसा मोमेंट था। मैं बहुत ही खुश हुआ और स्पेशल थैंक्स कहूँगा यश भाई को जिन्होंने ये मोमेंट दिया, जिन्होंने ये मोमेंट किया और मुझे खुशी दी। तो अभी तक मुझे किसी ने ऐसी खुशी नहीं दी। मैं 3 साल से जोमेटो का वर्क कर रहा हूं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, तो वो मोमेंट क्या था, वो वीडियो क्या था और वो उस वक्त का सेलिब्रेशन किस तरह से हुआ, आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। करो। सर आपका बर्थडे है ना?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Take happy Happy bite. birthday. Happy Hey, happy birthday day. to you. Birthday. चलो हैप्पी बर्थडे चल चल Happy birthday. Happy birthday. थैंक यू अब तो कस्टमर ने वो हैप्पी बर्थडे विश किया और अचानक से एक गिफ्ट लेकर आते जो कि एक परफ्यूम रहता है ब्रांड का। तो एक परफ्यूम था जो मुझे गिफ्ट ये दिया, gift दिया। ये गिफ्ट दिया था परफ्यूम। और बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि किसी ने पहली बार लाइफ में कुछ गिफ्ट दिया है। हालांकि अभी तक किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था 25 साल में, पहली बार किसी ने गिफ्ट दिया तो और खुशी का वो बढ़ गया था। और मैं खुशी खुशी में मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ, और मैं निकल जाता हूँ वहाँ से। और इसमें एक दिन के बाद मुझे पता चलता है कि वो जो सीन था, वो जो मोमेंट था, मैं सोच रहा था कि कभी मुझे ये मोमेंट नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो मोमेंट एक कैमरे के अंदर कैप्चर हो चुका था जो मैं पूरी लाइफ टाइम में देख सकता हूँ। तो वो मोमेंट जब मैंने देखा तो वो वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव था और चारों तरफ यही वीडियो चल रहा था, न्यूज़ में देखने जाए और अच्छा, ये सारा सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा था और ये वीडियोस उतार के वो परिवार ने, फैमिली ने वायरल किया था। उन्होंने एक मोमेंट सबको बताने के लिए किया था कि अगर आप भी ये करोगे तो कोई बंदा जो आया, जो एक्साइटेड है, जो परेशान है या किसी भी हालत में जो टेंशन में आया, डरा हुआ आया, तो उसको अगर आप एक हैप्पीनेस देते हो तो इससे कितना बड़ा मूवमेंट है, बड़ा मूवमेंट होता है। और एक जो नॉर्मल फैमिली का जो बंदा हो कितना खुश होता है। और ये भी बताया जाता है कि उन्होंने ये आज छोड़ दी थी कि इतना बारिश, इतना पानी है तो शायद डिलीवरी नहीं हो पाएगी, ऐसे वक्त पे आप पहुंचते हो, तो वो भी उनके लिए भी सरप्राइज था। हाँ, वो उनको ऐसा लगा था कि शायद बारिश इतना है, पानी भरा हुआ है, तो वो उनको ऐसा था कि डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी उन्होंने एक रिस्क लिया और एक ऑर्डर किया कि हम देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया और मैंने अपना काम पूरी मेहनत से, ईमानदारी से किया और उन तक टाइम टू टाइम मैंने एक ऑर्डर डिलीवर कर दिया। तो उनको पता चला स्पेशली अचानक एप्लीकेशन के अंदर से कि इसमें आज शेख का जो आपके पास डिलीवरी बॉय आ रहा है उसका आज बर्थडे है, तो उनको पता चला, इसलिए उन्होंने ये प्लान किया और सब कुछ उन्होंने किया। तो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। और मैं सारे लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि जो मिडिल क्लास लोग, जो डिलीवरी बॉय है, वो बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मेहनत करते हैं, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और उनको आगे बढ़ने की आप सपोर्ट करें कि वो आगे जाए, उनको ऐसा करें जिस तरह से फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया। मेरा मानना है कि मैंने 3 साल में कभी भी ऐसी फैमिली नहीं देखी कि किसी ने ऐसा सपोर्ट किया। नॉर्मली तौर पे क्या अमुक कस्टमर होते हैं जो खाली थैंक्स बोल देते हैं, तो उससे भी हमको बहुत ही फायदा मिलता है। उससे हमारे पूरे दिन की थकान उतर जाती है। जब कोई कस्टमर हमको बोलता है थैंक यू भैया या थैंक यू सर, थैंक यू, कुछ भी बोलते हैं तो हमारे पूरा दिन की थकान उतर जाती है, हमको बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन ये मोमेंट था कि कभी भी किसी भी डिलीवरी बॉय ने ये सोचा ही नहीं होगा, या डिलीवरी ऑनर होगा या जो जोमेटो का ऑनर है या जोमेटो वाला है, किसी ने भी ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि ये मोमेंट जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ कभी लाइफ में हो सकता है। लेकिन ये यश भाई शाह है, उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया और ये दुनिया को दिखा दिया कि ये सब पॉसिबल है अगर आप करना चाहो तो। जी, चलिए यश भाई शाह आपके जो उनको भी और उनके परिवार को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। इसलिए थैंक्स कहना है कि आजकल नफरती भरी माहौल के बीच, नफरती भरी राजनीतियों के बीच इस तरह का मूवमेंट आता है, क्योंकि आकिब शेख एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं और वो डिलीवरी करने पहुंचते हैं, वहीं पर शाह परिवार जो है उनका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। ये हमारे भारत के लिए और गंगा जमनी तहजीब के लिए भी एक बड़ी मिसाल है और एक बड़ा पैगाम है। किस तरह से आपको ये पता चला कि आपका वीडियो वायरल हो रहा है और आपका ये मूवमेंट जो है लोगों तक पहुंच रहा है? उसमें कुछ सेलिब्रिटी भी थे जिन्होंने ये आपका वीडियोस जो उनके अपने पेज पे अपनी साइट पर रखा। मैं सुबह में 6 बजे आके सो गया था। उसके एक दिन के बाद मुझे एक फ्रेंड ने एक रील्स जो थी वो मुझे मैसेज में भेजी थी कि तेरा एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रहा है, तो तू देख सकता है कि वो ये कैसा वीडियो है। तो मैंने वो वीडियो ओपन किया और मैंने वो मूवमेंट देखा, तो मेरे को और ज़्यादा खुशी होने लगी कि मैं इतना वायरल हो रहा हूँ, सारे लोग प्यार दे रहे हैं। और उसमें कमेंट्स भी वांची, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट भी थी, अब नेगेटिव भी कमेंट थी रिलीजन को भी लेके और उसको, लेकिन वो यश भाई शाह ने उसका उनको रिप्लाई अच्छा दिया है, उससे भी मुझे ज़्यादा खुशी मिली कि वो जो कमेंट बैड थी उसको यश भाई शाह ने पॉजिटिव करके अच्छी बता दी कि तुम इंसान के नाम पे, अगर उसने ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि मुसलमान कभी आपका दोस्त या भाई नहीं हो सकता, लेकिन यश भाई साथ है जिन्होंने इंसानियत बताई और उनको बताया
कि मुसलमान भी एक इंसान है, वो भी एक भाई बन सकता है, फ्रेंड बन सकता है अगर आप बनाना चाहो तो। और ये जवाब यश शाह ने उनके पेज पे रिप्लाई में दिया। हाँ, वो जो वीडियो वायरल था उसके अंदर कमेंट में था, तो कमेंट का रिप्लाई यश भाई शाह ने दिया। तो उन्होंने मेरा पूरा दिल जीत लिया कि ऐसा इंसान भी दुनिया में, ऐसे इंसान भी है जो लोग सोचते हैं कि ऐसे ऐसे इंसान नहीं होते, लेकिन ऐसे इंसान भी दुनिया में है जो मुसलमान को इंसान की नज़र से देखते हैं और उनको भी समझते हैं कि ये भी इंसान ही है और ये भी भाई है, ये भी दोस्त है। अगर तुम बनाना चाहो तो, तुम बनाना चाहो तो, अगर तुम बनाना ही नहीं चाहोगे तो वो कभी बनेगा ही नहीं। नफरत अगर तुम नफरत ही आंखों से देखोगे तो वो नफरत ही आपको दिखेगी, अगर प्यार की आंखों से देखोगे तो आपको प्यार ही दिखेगा। और यश भाई शाह का बहुत ही सपोर्ट रहा है मुझे, और परिणीति चोपड़ा मैम ने भी जब वो स्टोरी रखा था उनके पेज पे तो यश भाई ने मुझे वो भेजा था और लिखा था कि परिणीति चोपड़ा मैम ने भी आपकी स्टोरी रखी है तो आप वायरल हो गए हो, आप बहुत ही वो सेलिब्रिटी हो गए हो। उन्होंने बहुत ही इज्जत दिया और उन्होंने कमेंट में भी ऐसा लिखा था कि आप सेलिब्रिटी हो, आप वो बॉस हो, आप किंग हो, सारे लोगों ने बताया आप किंग हो, आप बॉस हो। तो वो सारी कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही वो हो रहा था कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया हूँ, क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। मैं एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय था जिसकी ज़्यादातर कोई इज्जत नहीं होती, वो पार्सल देते हैं और चले जाते हैं और पूरा दिन धूप में घूमते हैं, लेकिन वो इंसान आज सेलिब्रिटी लेवल पे है, उसको इतना सारा प्यार मिल रहा है, लोग सेलिब्रिटी बोल रहे हैं, लोग बॉस बोल रहे हैं, किंग बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट मिली। और लाइफ में मैं हुआ हूँ 25 ईयर्स का और मुझे 35 से 40 हज़ार बर्थडे विश आए, तो मेरे को ये तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे बर्थडे विश भी लाइफ में कभी आएंगे। और किसी के साथ मैं सोचता हूँ कि सेलिब्रिटी को भी 40 हज़ार बर्थडे विश नहीं आते, मुझे 30 से 40 हज़ार बर्थडे विश आए। और जोमेटो का जो ऑनर है उसने भी कमेंट किया है, जोमेटो की जो मेन आईडी है इंडिया लेवल पे उसने भी मुझे किया है, और जो स्टार प्लस की जो क्वीन है वो गोपी है, देवोलीना, उन्होंने भी कमेंट किया है। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर है और बम्बईकर है और सारे लोग, मीडिया है, रेडियो है, एनडीटीवी है और बहुत सारे न्यूज़ वाले, रेडियो मिर्ची में भी है, बहुत लोगों ने मेरे वीडियो को वायरल किया है और हैप्पी बर्थडे विश किया है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सारे लोगों को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और प्यार दिया और मेरा नाम से मेरे काम को जाना और मेरी ईमानदारी को आपने इतनी अपॉर्चुनिटी दी और इतना ऊंचे लेवल पे ले गए, क्योंकि मैंने ईमानदारी से काम किया था वो। और वो वक्त ऐसा था कि कोई ज़्यादातर ऐसा होता था कि पार्सल डिलीवर नहीं करते, ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं कि बारिश का मौसम होता है और पार्सल डिलीवर नहीं करते और कस्टमर केयर में क्या कॉल लगा के बोल देते हैं कि डिलीवर नहीं हो पाएगा, पानी भरा हुआ है, बारिश चालू है तो नहीं होगा, कैंसिल कर दीजिए, ऐसा करते हैं। लेकिन मैंने अपनी ईमानदारी को निभाया और मेरे धर्म में ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मैंने अपने धर्म को फॉलो करते हुए मैंने उस पार्सल को सही जगह पे पहुंचा दिया, उसको डिलीवर कर दिया और उसका जो मुझे आज फल मिला है वो मैं ही जानता हूँ कि मुझे कितना बड़ा फल मिला है और मैं कितना खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। और सारे लोग ये देख रहे हैं कि मेरी मेहनत का बदला मुझे आज ये मिला है। बैड जो अनुभव होता है आप लोगों के साथ, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अक्सर डिलीवरी बॉय को, जैसे आपने बोला कि रात के 12 बजे के बाद जो है डिलीवरी आती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को डर रहता है कि यहाँ फ्रॉड होगा, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ज़्यादातर ऐसा होता है कि 12 या 1 बजे के बाद ऐसे ऑर्डर आते हैं ज़्यादातर कि कैसा होता है कि डिलीवरी पार्टनर रेस्टोरेंट से ऑर्डर ले लेता है और कस्टमर लोकेशन पे पहुंच जाता है। अब कस्टमर लोकेशन में ऐसा होता है कि एड्रेस शॉर्ट होता है और नाम भी अलग होता है, तो जब डिलीवरी लोकेशन पे पहुंचते हैं वो डिलीवरी देते हैं और जब पैसा मांगते हैं तो वो डराते हैं कि नहीं मिलेगा आपको पैसा, जो होता है वो कर लो, कस्टमर केयर में कंप्लेंट कर दो, जो आपको करना वो कर लो, पैसा तो नहीं मिलेगा। फिर वो बोलते हैं कि आप आपका पेट्रोल का पैसा ले लो या आप कुछ भी कर लो, पर ये ऑर्डर हमको दे दो, जबकि ऑर्डर होता है 700 से 800 रुपये का और हमको खरीदना चाहते हैं कि 50 रुपये ले लो और आप चले जाओ। ऐसा भी बहुत डराव का माहौल है और बहुत सारे डिलीवरी बॉय ऐसे होते हैं जो लोकेशन के हिसाब से नहीं जाते, कस्टमर के हम लोग कंप्लेन भी करते हैं कि ये लोकेशन सेफ नहीं है। फिर कस्टमर सपोर्ट हमें सपोर्ट तो करता है, लेकिन क्या बोलता है कि आप पहले जाइए, अगर कुछ होता है तो हम आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। उसमें हमारे को क्या है कि बहुत सारा वेट करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हम कमाने निकलते हैं और एक 25-50 रुपए के ऑर्डर के लिए हमारा 1-1 घंटा वेस्ट होता है। जी चलिए, तो ये थे आकिब शेख, एक अच्छी मिसाल दी। इस स्टोरी से आप लोगों को 2 सीख मिल रही है। काम अपना करिए, ईमानदारी के साथ करना चाहिए अगर आप कोई भी काम करते हैं, तो जिस तरह से जुहापुरा में रहते हुए आकिब शेख ने किया। और दूसरी सीख ये है कि भारत में हम सभी जब बसते हैं, तमाम भाई, तमाम समुदाय, तमाम धर्म समाज के लोग हम भाई हैं, तो हमको मानवता और गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखनी है। जिस तरह से यश शाह ने अपनी जो है ईमानदारी के साथ, काबिलियत के साथ और एक मुस्लिम समाज के जो आकिब शेख है उनका सम्मान किया, उनका इतनी बढ़िया तरीके से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, एक
भारत को एक ऐसी मिसाल दी कि हम भाई भाई हैं और गंगा जमनी तहजीब जिंदा है अभी भी। भले ही राजनीति और पॉलिटिकल झमेले के बीच में यहाँ हिंदू मुस्लिम तो होता है, लेकिन आज भी ऐसे सेक्युलर लोग हैं यश शाह जैसे, जिसके चलते यहाँ के मुसलमानों को सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा कि ट्रेन में एक बुजुर्ग को मास्क ले जाने के चक्कर में कहीं जो है गुंडा तत्व लोगों ने, सामाजिक तत्वों ने उनको परेशान किया, प्रताड़ित किया और उसका वीडियो भी वायरल किया। तो दूसरी जगह यश शाह एक ऐसा वीडियो वायरल करते हैं जहां पर उन्हें आकिब शेख को सम्मान मिलता है, और यश शाह जैसे उस ट्रेन में लोग होते तो शायद इस तरह की घटना ना होती। तो ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो आजकल नफरती माहौल को फैला रहे हैं, नफरती माहौल को वायरल कर रहे हैं। हमें नफरती माहौल को ख़त्म करना है और यश शाह और आकिब शेख जैसी सोच वाले लोगों को आगे अगले 10 लोगों को ऐसा मैसेज देना है कि आज भी हम भाई भाई और हमको मिल के रहना चाहिए। जी चलिए, तो अब स्टोरी को यहीं हम ख़त्म करते हैं और आने वाले दिनों में ये देखते हैं और लोग इससे सीख लें कि अगर आप अपना काम करें तो सही तरीके से ईमानदारी के साथ करें और तमाम समुदाय के धर्म समाज के लोग हम भाई भाई हैं।